पश्चिम बंगाल में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले को लेकर सियासत गर्मा गई है। घटना को लेकर भाजपा नेताओं में भारी आक्रोश है। सीएम शिवराज सहित एमपी बीजेपी के कद्दावर नेताओं ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमला बोल दिया है। देखें इस खास रिपोर्ट में। जेपी नड्डा के काफिले पर हमले ने मचाई सियासी सनसनी। बंगाल की घटना को लेकर गुस्से में बीजेपी। सीएम शिवराज ने ममता बनर्जी पर बोला जोरदार हमला। भोपाल की सड़कों पर भाजपा ने फूंका ममता बनर्जी का पुतला। पश्चिम बंगाल में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमले से राजनीति गर्मा गई है। राजधानी भोपाल में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता आज सड़क पर उतरे और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पुतला फूंका। इस घटना पर सीएम शिवराज ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय नेताओं पर फेंके गए पत्थर टीएमसी के ताबूत में अंतिम किल साबित होंगे। पश्चिम बंगाल में ममता दीदी ने आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान नड्डा जी की कार पर हमला करवाया है, पत्थर फेंकवाए। ये कायराना हमला है। पत्थर नड्डा जी के ऊपर नहीं फेंका गया है, पत्थर लोकतंत्र पर फेंका गया है। ये लोकतंत्र की हत्या का प्रयास है, जिसे पश्चिम बंगाल की जनता सहन नहीं करेगी। ममता दीदी, नड्डा जी की गाड़ी पर फेंका गया पत्थर बंगाल में टीएमसी के कफन में अंतिम कील साबित होगा। न बंगाल ये हमला बर्दाश्त करेगा, ना देश यह हमला बर्दाश्त करेगा। डरी हुई ममता बनर्जी पराजय के भय से आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की गाड़ियों पर पत्थर फेंकवा रही है। इससे भारतीय जनता पार्टी डरने नहीं वाली। सिंहासन खाली करो कि भाजपा आती है। इस हमले का जवाब पश्चिम बंगाल की जनता भाजपा को वोट देके देगी। भगवान की कृपा से नड्डा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी लगातार आगे बढ़ती रहेगी। वहीं सीएम शिवराज ने भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को लगी चोट पर कहा कि बंगाल की जनता इस चोट का बदला वोट से देगी। गुंडों ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय जी पर भी हमला किया है। उनकी पूरी गाड़ी तोड़ डाली गई, उनको पत्थरों से चोट लगी है। पुलिस खड़ी देखती रही। यह हमला ना तो पश्चिम बंगाल स्वीकार करेगा, ना देश स्वीकार करेगा। और पश्चिम बंगाल की जनता भी इस चोट का बदला वोट से देगी। वहीं इन दिनों बंगाल में डेरा जमाए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने घटना की निंदा करते हुए कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं के जमीर को ललकारा जा रहा है। इसका जवाब जनता देगी। ये निंदनीय कृत्य है और ये बौखलाहट और घबराहट है तृणमूल की। ये ममता दीदी के जो माफिया है,
जो प्रायोजित रूप से इस तरह की भाजपा के कार्यकर्ताओं को डरपाने की कोशिश कर रहे हैं, इससे भाजपा कार्यकर्ता डरेगा नहीं, ना भाजपा का कार्यकर्ता झुकेगा। मैं स्वयं अभी पश्चिम बंगाल में ही हूँ 3 दिन से, और मैं देख रहा हूँ कि किस तरह से उनका माफिया डरपाने की कोशिश कर रहा है, और जैसे जैसे वो डरपाने की कोशिश कर रहा है वैसे वैसे हमारा कार्यकर्ता और जोश और जुनून में आता है। जनता मन बना चुकी है ममता दीदी, अब आपकी सरकार रहने वाली नहीं है। ये आज का हमला हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का आपके ताबूत में आखिरी कील है। भाजपा के एक एक कार्यकर्ता के ज़मीर को ललकारा है आपने, और वो ज़मीर का जवाब इस विधानसभा के चुनाव में आपको देने वाली है जनता भी और भाजपा भी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने भी घटना पर सख्त प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि बंगाल में सीएम ममता बनर्जी की सियासी जमीन अब खिसक रही है। ये कायराना हरकत उसी का परिणाम है। देखिए, पश्चिम बंगाल के अंदर पूरी तरह से कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पश्चिम बंगाल के दौरे पर थे। उनका काफिला अभिषेक बनर्जी, जो ममता बनर्जी के भतीजे हैं, उनके लोकसभा क्षेत्र के अंदर रैली थी, उसको संबोधित करने वो जा रहे थे। लेकिन जिस प्रकार से हमला करना, ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक तो है ही। ये ममता बनर्जी की जमीन पश्चिम बंगाल से जो खिसक रही है, उसका उनकी बौखलाहट है, और ये कायराना हरकत उन्होंने जो की है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता ये आवाज़ मध्य प्रदेश से लेकर के बंगाल तक जाएगी। माननीय कैलाश जी से लेकर के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष दिलीप घोष जी, मुकुल राय जी गंभीर घायल हुए हैं, और इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तो देगा ही, लेकिन पश्चिम बंगाल की जनता ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल से उखाड़ करके इस कायराना हरकत की जवाब। देखिए, कार्यकर्ता तो पूरे देश भर के जहाँ जो आवश्यकता होती है, संगठन जो तय करता है वो हम करते हैं, लेकिन कायराना हरकत जो की है ममता बनर्जी ने, इसका जवाब देश का एक एक कार्यकर्ता, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, इस लोकतंत्र के अंदर हम भी इतने सालों तक रहे, जगह जगह पर हमारी सरकारें हैं, लेकिन इस प्रकार का गुंडेजम कहीं नहीं देगा। जिस प्रकार से ममता बनर्जी बौखलाहट में आकर के जो आतंक फैलाने का काम कर रही है, इसका जवाब बंगाल का एक एक नागरिक देगा। लोकतंत्र में अनेक पार्टियां होती है, अनेक विचार होते हैं, और अपने अपने विचारों को जनता के बीच में कन्विंस कराकर पार्टियां चुनाव लड़ती है, राजनीति करती हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व में जो सरकार है, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के, उनके कार्यकर्ता हत्या करते हैं, यानी इस देश के अंदर कोई विरोध करेगा तो उसको मार डाला जाएगा। ये पश्चिम बंगाल में हो रहा है। कानून का राज नहीं है, आतंक का राज है, गुंडागर्दी है सरेआम, और पूरी तरह से वहां की मुख्यमंत्री के संरक्षण में वहां के तृणमूल के कांग्रेस के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या कर रहे हैं। अब तो उन्होंने आज तो हद कर दी कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी और हमारे राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जी के ऊपर जानलेवा हमला किया, ईंटों से, पत्थरों से उनकी गाड़ियों पे हमला किया। अगर वो पत्थर ईंट उनके सर में लग जाती तो जान जा सकती थी। और इसलिए मैं महामहिम राज्यपाल महोदय पश्चिम बंगाल जी से मांग करता हूं कि तत्काल कार्रवाई करें, 307 का मुकदमा कायम करा, और 120 बी में ममता बनर्जी के ऊपर मुकदमा कायम हो और इनकी तत्काल बर्खास्त की जाए सरकार, क्योंकि ये पश्चिम बंगाल में कानून का राज नहीं है, आतंक का राज है, गुंडागर्दी है, सरेआम मार रहे हैं, और इसलिए इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। आज की इस घटना की मैं घोर निंदा करता हूं, और फिर महामहिम राज्यपाल महोदय से मांग करता हूं कि तत्काल वहां की पश्चिम बंगाल की सरकार को, मुख्यमंत्री को बर्खास्त करें। बता दें कि गुरुवार सुबह हुए हमले में बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और मुकुल राय समेत कई नेता बाल बाल बच गए। विजयवर्गीय के गाड़ी के शीशे भी तोड़ दिए गए। इस मामले में कई भाजपा कार्यकर्ताओं को बुरी तरह पीटा भी गया। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।